दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, हमला पसपा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज से अब तक 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 खुदकुश हमलावर भी शामिल, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान, 2 शहरी भी शहीद हो गए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद पर जुर्म साबित, 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुफिया दस्तावेज के मुदरजात को पब्लिक करने का इल्जाम साबित। दफाई वकला की टीम बुरी तरह नाकाम। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुनाई। कहा, इस्तेगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। जज ने इस्तफसार किया, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी PTI ने कहा, पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास नहीं है। दफ्तर में था, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। PTI का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, इंसाफ जरूर मिलेगा। सजाए मौत भी दें तो वो भी कलअदम हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा, बुनियादी हक से महरूम किया गया। आइन और कानूनी तरीक़ेकार से हटकर केस चलाया गया। कारकुन पुरअमन रहें, कोई भी कानून हाथ में ना ले। इलेक्शन पर तवज्जो दें, 8 फरवरी को सबका एहतसाब होगा। अली जफर कहते हैं, साइफर केस में जो सजा सुनाई है वो खत्म हो जाएगी। निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक किया गया। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो। यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। नई हुकूमत के फैसले का वक्त करीब। इलेक्शन 2024 में चंद दिन बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज, जलसे, जुलूस और रैलियां। उम्मीदवारों की अपने हलके में आवाम से मुलाकातें, वोटों के लिए आवाम से वादे। सियासी रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी वार। पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं में लफ्जी जंग छिड़ गई। जियालों और मतवालों में नूरा कुश्ती भी जारी। 18 ऐसे या 17 ऐसे वजारतें हैं वफाक के जो कि डिवॉल्व होना चाहिए थे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि वो 18 वजारतें बंद करे और 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब में डालूं। इक़्तिदार में आकर 18 वजारतें बंद करेंगे। ये वजारतें कौमी खजाने पर बोझ हैं। शराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करूंगा। मुकाबला सिर्फ शेर और तीर के दरमियान है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। इक़्तिदार में आकर नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करूंगा। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकती। जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। जैसे ही उस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, उसने मुल्क पर हमला कर दिया। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हशर कर दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा, आज 25 रुपए की 1 रोटी मिलती है। हमारे दौर में 25 रुपए की 5 रोटियां मिलती थी। हमारे दौर में बिजली और गैस सस्ती थी। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कशकोल उठाकर IMF के पास चली गई। हमने मोटरवेज बनाए। 4 साल हुकूमत करने वालों ने किसी मंसूबे की एक ईंट तक नहीं रखी। मरियम नवाज ने कहा, बानी PTI के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। क्या कोई सियासी जमात कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना जानते हैं। वालों को तो मालूम ही नहीं कि कहोटा कहाँ है। कहोटा में रास्ते बनाएंगे, गैस समेत हर सहूलत देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहोटा में जलसे से खिताब, इलाके में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। किसी को आजकल मनाजरे का बहुत शौक आया हुआ है। मनाजरा और मुआजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है।
क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की पंजाब लाएंगे? मरियम नवाज का NA-127 लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा सिंध में ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन है तो मुआवजा बनता है। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कहा एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मनाजरा कर ले, हालांकि उनके स्कूलों में डेस्क है ना छतें। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सबूत है कि PTI के दौर में करप्शन बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी। मजमा गवाही दे रहा है 8 फरवरी का सूरज नून लीग का होगा। दुबई में खित्ते की सबसे बड़ी हेल्थ नुमाइश अरब हेल्थ जारी, 150 से जायद मुल्कों से 3000 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान शरीक, 40 पाकिस्तानी कंपनियों की तिब्बी मसनूआत तवज्जो का मरकज। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, कोई अखाड़ा या पार्लियामान नहीं। हम अब अस खुद नोटिस नहीं लेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक केस की समाअत, सहाफियों की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर न होने पर इजहार तशवीश, कहा कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं, हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को देख रहे हैं, जब तक जजेस कमेटी में मामला ना चलाया जाए अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों पर तनकीद करने से हमें कोई मसला नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी पर एतराज है। सुप्रीम कोर्ट की PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत, अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट भी मांग ली। सहाफियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई, इंतखाबात तक मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस, अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्तें खारिज कर दी। डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI ने नैब केस में जेल ट्रायल को चैलेंज किया था। जलाओ घेराव केस में सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 9 मई हमला केस में सनम जावेद को रिहाई का परवाना मिल गया। ATC ने सनम जावेद की रिहाई की रोककार जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आलिया हमजा के जिना हाउस हमला केस में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 26 इश्तिहारी मुल्ज़िमान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम सुवाती शामिल। जलाओ घेराव के केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 2 फरवरी तक तौसी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ, रफत मोनिसलाही के रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने पहले दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मोनिसलाही मुतादिद मरतबा शामिल तफ्तीश होने से गुरेजा। आसफ भुट्टो की बदीन में इंतखाबी मुहिम, जालों से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ को ईमान समझती है, अवाम को घर बना कर देंगे, ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देंगे, तनख्वाहें दुगनी करने का भी वादा। सक्खर के दर्जनों मेहनत कशों के लिए वोट डालना मुश्किल, उंगलियों के निशानात मिटने पर शनाख्ती कार्ड के हुसूल में भी परेशानी। बायोमेट्रिक के बजाय आंखों का स्कैन कराया जाए, मेहनत कशों का मुतालबा, कहा कौमी शनाख्ती कार्ड बनेगा तो वोट का हक भी मिले। नमूनिया के वार और खतरनाक, पंजाब में मजीद 14 बच्चों की जान चली गई। रमामा नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 275 तक पहुंच गई। सूबे में एक रोज के दौरान 872 नए केसेस रिपोर्ट। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कागान, गलियात, मरी और सुआत में हर तरफ सफेदी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में 2 और 3 फरवरी को मूसलाधार बारिश की पेशगोई, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।